हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के द्वितीय अध्याय गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। इस अध्याय का जो प्रथम टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है। फ्लक्स शब्द का जो मतलब है वो प्रवाह से है, कोई चीज अपने बह रही है। फ्लक्स का अध्ययन करने से पहले अपने को इस चीज का पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल है उसकी अपने को दिशा क्या लेनी है। वैसे तो अपने पढ़ते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो अदिश राशि है, लेकिन अगर अपने फ्लक्स की या भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं तो उस स्थिति के अंदर अपने फ्लक्स को अदिश न लेके सदिश राशि लिया जाता है। अब अगर कोई राशि सदिश है तो उसकी दिशा भी होगी, तो उसकी दिशा बताने का तरीका अपने पास है कि जैसे हमने पृष्ठ ले लिया, इसकी अपने सदिश क्षेत्रफल लेना है, इसको सदिश निरूपण करना है, तो इसकी जो दिशा है, जैसे अपने क्षेत्रफल ए है, इसको ए सदिश के रूप में ले रहे हैं, तो इसकी जो दिशा है वो दिए गए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे अपने कहें कि अपना ये हाथ है, ये हथेली एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका सदिश क्षेत्रफल अपने को दिखाना है, तो इसकी जो दिशा है सदिश क्षेत्रफल की, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर है। यहाँ पे कहीं इस बोर्ड के लिए सदिश क्षेत्रफल की दिशा लेनी है तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर है। फर्श है, उसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के लंबवत ऊपर की ओर है। तो अपने को विद्युत फ्लक्स में ध्यान रखना है कि जो सदिश क्षेत्रफल है वो पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री कोण बनाएगा। अपने जो पहला टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स को अगर अपने सामान्य परिभाषा में लेते हैं तो सामान्य परिभाषा इसकी ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये जनरल डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में इसके कोई मार्किंग नहीं, लेकिन अपने समझाने का एक तरीका है। अब अपने मान लेते हैं कि जैसे बंद पृष्ठ है और अपने पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अपने इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाओं में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा, कुछ रेखाएं तो इस पृष्ठ के अंदर से गुजर गई और कुछ बाहर हैं। जो इसके अंदर से गुजरी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उन्हें अपने विद्युत फ्लक्स कहेंगे, बाहर वाली को काउंट नहीं करेंगे। अब इस स्थिति के अंदर जैसे विद्युत क्षेत्र है, अब देखने में तो ये पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, इससे 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। इसका सदिश क्षेत्रफल अभी अपने बताया था कि इससे तल से 90 डिग्री बाहर की ओर होगा, तो ये दूसरे पेन से अपने दिखा रहे हैं, ये इस रिंग का या वृत्त का अपने सदिश क्षेत्रफल है। अब ये सदिश क्षेत्रफल की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र दोनों आपस में समानांतर है, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। लेकिन पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो प्रश्न पढ़ते समय अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे उसमें कह दिया कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो थीटा 90 नहीं लेना, अपने को थीटा 0 लेना है। अपने इसकी दिशा देखनी है सदिश क्षेत्र की। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हुआ, अभी समानांतर रखा हुआ है, तो इस स्थिति में अपने 0 नहीं लेंगे, स्थिति में 90 लेंगे, कारण इसकी जो सदिश क्षेत्र की दिशा इसके तल से 90 डिग्री कोण इधर है, तो इस मार्कर और इस पेन के बीच में 90 डिग्री कोण है, तो थीटा 90 लिया जाएगा। जब पृष्ठ लंबवत है तब थीटा 0 है, इस स्थिति में फ्लक्स अधिकतम होता है। जब पृष्ठ समानांतर है तब थीटा 90 डिग्री होगा, इस स्थिति में फ्लक्स न्यूनतम होता है। तो फ्लक्स का तात्पर्य प्रवाह से है, वो पानी का प्रवाह है या विद्युत क्षेत्र का प्रवाह या चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह या गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रवाह है। तो अपने फ्लक्स के बारे में लिख दिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या जो होती है वो अपनी अदिश राशि है, तो यह भी अदिश राशि है। अब मान लेते हैं ये अपने पास ए क्षेत्रफल है, ये इसका एक अल्पांश ले लिया आपने, इसका सदिश क्षेत्रफल डीए है। अभी हमने बोला कि जो सदिश क्षेत्रफल है वो दिए गए तल से 90 डिग्री कोण बनाता है, तो दिए गए तल के 90 डिग्री कोण पे इधर हो जाएगा। ये सदिश क्षेत्र की दिशा है। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र इस तरफ है ई और इनके मध्य कोण थीटा है। अगर इसको मैथमेटिकल अपने कथन लिखते हैं, गणितीय रूप में लिखते हैं विद्युत फ्लक्स को, जिसके मार्क्स मिलते हैं अपने को, तो हमने लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अल्पांश क्षेत्रफल डीए का बिंदु या अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। इन दोनों का अगर अपने अदिश गुणनफल जैसे डॉट प्रोडक्ट करें ई डॉट डीए, तो ये डी फाई, फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। ये इतने अल्पांश के लिए है। अगर अपने पूरे पृष्ठ के लिए लें इसके लिए, तो इसका समाकलन हो जाएगा फाई समाकलन
ये अपने समाकलन के चिन्ह के ऊपर एक राउंड लगा रहे हैं, ये बंद पृष्ठ का समाकलन है। E डॉट dA डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आता है। तो ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसका गणितीय रूप था। अब इसके अंदर अपने विभिन्न स्थितियां हैं। जैसे प्रथम स्थिति अपने ये पृष्ठ था, ये विद्युत क्षेत्र है E। अब देखा जाए तो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन इसका जो सदिश क्षेत्र है वो इससे 90 डिग्री कोण बनाएगा, वो इस ओर होगा। तो DA भी इस तरफ है, तो दोनों समानांतर हैं ये। तो अपने कह सकते हैं यदि E समानांतर DA हो तो इस स्थिति में थीटा का मान होगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1, तो फाई बराबर अपने पास आ जाएगा EDA, ये अधिकतम मान होगा। तो ये अपने फ्लक्स का पहला केस है जब सदिश क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। अब अपने इसे दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस ये है कि जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्र इससे 90 डिग्री कोण बनाएगा, वो इस ओर होगा। इनमें 90 डिग्री कोण है, तो अपने इसमें ये कह सकते हैं यदि E लंबवत DA हो तो इस स्थिति में थीटा का मान 90, cos 90 0, तो फाई का मान 0 आएगा, ये न्यूनतम मान होगा। फिर अपनी स्थिति ये भी ले सकते हैं, इसी के अंदर जैसे E इस तरफ है अपने और DA इधर है, प्रति समानांतर है, इनके बीच में 180 डिग्री कोण है। तो E व DA प्रति समानांतर है हो तो इस स्थिति में फाई का मान होगा 180, cos फाई का मान -1, तो सॉरी थीटा का मान, तो फाई बराबर अपने आ जाएगा -ADA आएगा। तो ये विद्युत फ्लक्स का मान था जब 0 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, 180 डिग्री है। अगर इसके अपने मात्रक लें, E का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर E का मात्रक अपने बताया था वोल्ट मीटर होता है, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। तो फ्लक्स के दो मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और वोल्ट मीटर। फिर इसकी विमा लें अपने, जैसे अपने लिख दिया फाई बराबर EDA, E को लिख सकते हैं F/Q/DA। तो अगर इसकी विमा बनाएं अपने, तो बल की विमा होती है M1 L1T-2, क्षेत्रफल की होती है L2, आवेश की होती है AT। तो विमा बनेगी M1 L3T-3 A-1। तो ये फ्लक्स की विमा है। तो पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। गणितीय रूप में E और DA का बिंदु गुणनफल फ्लक्स है। थीटा 0 फ्लक्स अधिकतम होता है, थीटा 90 में फ्लक्स का मान 0 होता है। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो थीटा का मान 0 लेना होता है, कारण सदिश क्षेत्र की दिशा दिए गए तल से 90 डिग्री कोण बनाती है। और जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हो तो इसका मतलब जो सदिश क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब इसी क्रम में अगर अपने आगे लें, जैसे अगर अपने को न्यूमेरिकल हल करनी है इस पे, तो न्यूमेरिकल के लिए अपने जो फ्लक्स का सूत्र है वो ये लिख देते हैं आंकिक प्रश्नों के लिए, E.A या EA cos थीटा। अब फ्लक्स का मान 3 चीजों पे निर्भर करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, दूसरा क्षेत्रफल पे, और तीसरा E और A के मध्य कोण पर। दोनों का मान ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा होगा।
कोण अगर 0 डिग्री है, फ्लक्स अधिकतम होगा, 0 से 90 की ओर जाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और ई और ए के मध्य के कोण पे निर्भर करता है। फिर इकाई सदिशों की बात करते हैं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये एक होते हैं। आई डॉट जे, जे डॉट आई ये 0, आई डॉट के डॉट आई 0, जे डॉट के और के डॉट जे इनका मान भी 0 होता है। तो इनका अपने न्यूमेरिकली यूज होगा। अपने इस पे एक सवाल करके देखते हैं। अब अपना प्रश्न ये है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 0.5 मीटर और वह एक्स जेड वाई जेड तल के समानांतर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है 2i + 3j न्यूटन प्रति कूलम। तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स पारित होगा? तो अपने इसको अगर लें तो सी अपने 3 अक्ष होगी, x, y और z। तल yz तल के समानांतर है। अगर ये yz तल के समानांतर है तो इसका जो सदिश क्षेत्र है वो x दिशा की ओर होगा। इसका इकाई सदिश इधर i होता है, इधर j और इस ओर k होता है। अगर कोई तल yz तल के समानांतर है तो उसकी दिशा x अक्ष की ओर होगी सदिश क्षेत्र की। अगर वो xz तल के समानांतर है तो yz दिशा की ओर होगा और अगर y और x अक्ष के समानांतर है तो उसकी दिशा z अक्ष की ओर होती है सदिश क्षेत्रफल की। तो अपने को भुजा दी हुई है इसके अंदर L 0.5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 0.25 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर अपने सूत्र ये लिखते हैं सदिश बराबर सदिश का परिमाण गुना इकाई सदिश। अब वो जो सदिश क्षेत्रफल है वो x अक्ष की ओर यानी i कैप की ओर है। तो a सदिश परिमाण तो हो गया 0.25 i कैप मीटर स्क्वायर। तो ये सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर ये होता है ये y दिशा की ओर तो यहाँ j आता, अगर z दिशा की ओर होता तो ये k आता। e का मान अपने को दिया है 2i + 3j न्यूटन प्रति कूलम। तो फाई बराबर E डॉट ए, फाई बराबर 2i + 3j डॉट 0.25 i गुना करें 2i का 0.25 i से तो आ जाएगा 0.5 i डॉट i। इन दोनों का गुना करें तो 0.75 j डॉट i। अब i डॉट i तो 1 होता है और j डॉट i 0 होता है। तो फाई का मान 0.5 गुना 1, 0.75 गुना 0, तो 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आएगा। तो ये विद्युत फ्लक्स के ऊपर एक सवाल था। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और ले सकते हैं जिसमें अपने को डायरेक्ट मान दे दिए हो। जैसे कह दिया E का मान 3i + 5k न्यूटन प्रति कूलम है और क्षेत्रफल 2i + 4j मीटर स्क्वायर है। तो फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फाई बराबर E डॉट ए 3i + 5k डॉट 2i + 4j गुना करें तो i का इधर गुना करें तो 6i डॉट i, फिर 3i का 4j से करें तो 12i डॉट j, फिर k का करें तो 10 k डॉट i + 20 k डॉट j। तो इसके अंदर i डॉट j 0 होगा, k डॉट i 0 होगा, k डॉट j 0 होगा, सिर्फ i डॉट i 1 होगा। तो अपने पास उत्तर 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आएगा। फिर इसी प्रकार अपने कहीं भी फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लेते हैं अपने बंद पृष्ठ है, इसमें 2 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम आवेश है। तो अगर कुल आवेश लें तो 2 - 1 माइक्रो कूलम। Q प्लस है, इसका विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा और इसे अपने बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। तो धनावेश का फ्लक्स निर्गत होता है और वो धनावेश अपने धनात्मक होता है। फिर इसी को अपने ऐसे कह दें कि -2 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम है
तो Q का मान -1 माइक्रोकूलम आएगा। इस स्थिति में Q ऋणात्मक है, E ऋणात्मक होगा, फाई ऋणात्मक होगा, तो इसे अपने निवेशी या प्रवेशित फ्लक्स बोलते हैं। तो धनात्मक आवेश का फ्लक्स निर्गत होता है, ऋणात्मक आवेश का फ्लक्स निवेशी होता है। अपने ये ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अब अपने अगले टॉपिक के अंदर आवेश वितरण की बात करेंगे। दो आवेश हैं तो कूलॉम का नियम लग जाता है, बिंदुवत है वो। दो से ज्यादा बिंदुवत आवेश है तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। अब अपने जैसे कह दें पेन इस पे आवेश है तो इसके लिए कूलॉम का नियम लागू नहीं होता, यहाँ अपने सतत आवेश वितरण का यूज करते हैं। तो अब अपने सतत आवेश वितरण और उसके प्रकार का अध्ययन करें। विद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया, उसके कुछ सवाल करके देखे। अब अपने कई बार ऐसा होता है कि जो अपना निकाय है वो सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल है। सूक्ष्म निकाय वो होता है जिसमें कणों की संख्या कम हो, तो वहां अपने एक एक चीज का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल की गणना कर सकते हैं। लेकिन जब जो निकाय है वो स्थूल हो, उस समय उस पर आवेश बिल्कुल अति निकट स्थित होगा, जो उसके बिल्कुल पास होगा, तो उस समय अपने क्वांटीकरण सिद्धांत से उसकी गणना या उसकी स्टडी नहीं कर पाते। तब अपने सतत आवेश वितरण का उपयोग करते हैं। जैसे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल लग रहा है तो कूलॉम का नियम लागू हो जाएगा, लेकिन इस पेन में और एक आवेश के मध्य बल की गणना करनी है तब कूलॉम का नियम लागू नहीं होता, उस समय सतत आवेश वितरण का यूज होता है। तो सूक्ष्म निकाय में तो आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन स्थूल निकाय में आवेश परस्पर इतने निकट होते हैं कि इसका वितरण असतत ना होकर सतत माना जाता है। इसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। इसके तीन घनत्व और तीन प्रकार हैं। जैसे तीन घनत्व रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अपने को तार दी हुई है, उस तार का आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व होगा। अपने को एक प्लेट दी हुई है, चकती दी हुई है, पतली है वो उसकी, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अपने को गोला दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, घनाभ अपने पास है, तो इनका आयतन आवेश घनत्व होता है। तो अपने अगर लें रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो पदार्थ की प्रति इकाई लंबाई का आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। मान लेते हैं लंबाई में Q आवेश है तो इकाई लंबाई में Q/L होगा। मात्रक कूलॉम प्रति मीटर और विमा, आवेश की विमा AT और लंबाई की L होती है तो इसकी विमा आएगी m0L-1 T1 और A1, ये इसकी विमा होगी। तो ये आवेश घनत्व तार के लिए लागू होता है, अपने पास है, वलय के लिए लागू होता है। अब दूसरा लें पृष्ठीय आवेश घनत्व। पदार्थ या वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल का आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, ये Q/A होता है। मात्रक इसका कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर और विमा m0L-2 T1 और A1। आवेश की AT और क्षेत्रफल की I2 होती है। ये आवेश घनत्व चकती के लिए लागू होता है, परत या प्लेट या पट्टिका के लिए लागू होता है। तीसरा आयतन आवेश घनत्व। पदार्थ या वस्तु प्रति इकाई आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं, ये Q/V होता है।
यह आवेश घनत्व गोले के लिए, घन या घनाभ के लिए लागू होता है। तो इसका जो मात्रक है कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और विमा ले तो आवेश AT और आयतन L क्यूब, तो m0 L-3 T1 और A1 ये इसकी विमा होगी। ये तीन प्रकार के आवेश घनत्व थे। इसी प्रकार तीन तरह के आवेश वितरण होते हैं। रेखीय आवेश वितरण तार के ऊपर वितरित होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण परत प्लेट या चकती के लिए वितरित होगा, आयतन आवेश वितरण गोले या घन घनाभ के अंदर वितरित होगा। तो अब अपने उन तीनों वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अभी अपने तीन आवेश घनत्व बताए थे, अब अपने तीन आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास जैसे कोई तार है, इस पे प्लस आवेश है और इसका ये अल्पांश ले लिया। टोटल तार का आवेश Q है। इस अल्पांश पर dQ आवेश मान लेते हैं और इससे r दूरी पर बिंदु P पे अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ अपने पास कोई परत है, ये परत ले ली, इस पर प्लस आवेश है और इसके अल्पांश, जैसे यहाँ जो अल्पांश था वो dl लंबाई का था, यहाँ अल्पांश dA क्षेत्रफल का, इस पे dQ आवेश है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करें। यहाँ अपने पास ये कोई आयतन है, इसके अंदर एक टुकड़ा ले लें, इसमें प्लस आवेश है, टुकड़े का आयतन dV और आवेश dQ, और इससे r दूरी पर बिंदु P पे तीव्रता ज्ञात करें। तो मान लिया कि वस्तु पे Q आवेश है, कई अल्पांशों से, जैसे पूरी वस्तु के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई इन्हें अल्पांश बोलते हैं, मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। जिस पर dQ आवेश यानी जो अल्पांश है उसका आवेश कितना है, अपने dQ है। तो इस dQ आवेश के कारण, अल्पांश के कारण r दूरी पर जो तीव्रता होगी, अब तीव्रता का अपन सूत्र ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो अपने अल्पांश के लिए ले रहे हैं तो dE और Q की जगह अपने dQ लिखेंगे। ये अल्पांश है, पूरे के कारण लेना है तो अपने समाकलन करेंगे, तो ये संपूर्ण पृष्ठ के कारण तीव्रता है। अब इसमें जो पहला है अपने पास है वो रेखीय आवेश वितरण है। जैसे कहा कि इस dl लंबाई में dQ आवेश है, तो इकाई लंबाई के अंदर जो आवेश है वो dQ/dl होगा। इससे dQ का जो मान है वो λ/dl होगा, और ये dQ का मान अपने यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 के अंदर। तो E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 L λ/dl/r²। ये L रेखीय समाकलन के लिए लिखा है आपने। तो यह अपने प्रथम चित्र जो तारवाद है उसके लिए रेखीय आवेश वितरण के द्वारा तीव्रता का सूत्र है। फिर अपने दूसरे ने पृष्ठीय आवेश वितरण, ये इस परत या प्लेट के लिए लागू होगा। अब dA क्षेत्रफल में dQ आवेश है, तो इकाई के अंदर dQ/dA, तो dQ का मान सिग्मा dA, ये dQ का मान यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में। तो तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 S, या A लिख सकते हैं अपने यहाँ पे सिग्मा dA/r²। यह पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता है। फिर अपने तृतीय ने आयतन आवेश वितरण, dV आयतन में dQ आवेश है, तो इकाई आयतन में रो dQ/dV, तो इससे dQ का मान रो dV आएगा।
तो ये डी क्यू का मान अपने समीकरण 1 में लिखें तो तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 v रो dv बटे r स्क्वायर r है। तो ये तीनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है।